गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको रिलेशन के जो टाइप्स हैं उसको बताया गया था, उसमें आपको रिफ्लेक्सिव क्या है, स्वतुल्य, सममित, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, संक्रामक, और यदि तीनों है तो ये क्या है, आपका एक तुल्यता संबंध है जिसे हम इक्विवेलेंस क्लास भी इंग्लिश में कहते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज जो 1.1 का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें आप एक रिलेशन आर ऐसा डिफाइन किया गया है कि ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू डी स्क्वायर, और एक इस पर डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर ये रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है। तो आप एक को ये दिखाना है कि ये न ही आप रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ही ट्रांजिटिव है। अब आप यहाँ इसके लिए देखिए, यहाँ यदि हम 1/2 ले, 1/2 क्या है, रियल नंबर है। 1/2 क्या है, ये रियल नंबर है। और 1/2 का, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इक्वल टू 1/4 इक्वल है, 2 है नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये आपका 2 नहीं है, सत्य नहीं है। जब 2 नहीं है, सत्य नहीं है, तो देखो क्या हो गया कि 1/2 और 1/2 ये जो पेयर है, ये जो क्रमिक युग्महाइड्रेट पेयर है, ये आपका आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आर क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य या इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अब आप सममित के लिए यदि हम 2 और -1 को 2 - 3 को लिया जाए, 2 - 3 बिलोंग टू आर, तो दैट इम्प्लाइज क्या, आर क्या है, रिलेशन। तो दिस इम्प्लाई 2 लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, इस 2 या वो क्या है, सत्य है। अब और -3 1, यदि -3 1 लिया जाए आर के, तो क्या हो जाएगा, -3 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर 1। अब चूंकि हम सममित के लिए अभी आपसे कहते थे रिफ्लेक्सिव के लिए, यदि 2 - 3 बिलोंग टू आर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्या है, लेस देन -3 है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, ये 2 क्या है, -3 का स्क्वायर, 9। तो अभी आप सिमेट्रिक विषय बात करते हैं। सिमेट्रिक से थोड़ा सा एक आगे स्टेप आइए, एक क्या है, ट्रांजिटिव विषय देख लीजिए। तो ट्रांजिटिव देखिए क्या है कि 2 1 बिलोंग टू आर है, तो 2 लेस इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका क्या है, ये 2 नहीं है, नॉट 2, दैट इज फॉल्स। ये क्या है, आपका फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। तो ये क्या हो गया आपका, आर यहाँ पर संक्रामक, जिसे ट्रांजिटिव कहते हैं, नहीं है। और अभी सममित विषम का रहे थे चाचा। अब आप जानते हैं कि 2 1 बिलोंग टू आर, तो दिस इम्प्लाई ये 2 1 को हम यहाँ 3 ले लें, तो क्या आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1,
अब ऐसा कौन सा एलिमेंट लिए कि आपको ये दिखाना है कि ये आपका सममित नहीं है। यदि हम 2 लेस इक्वल टू यहाँ पर -3 ले तो क्या हो जाएगा कि -3 -2 ले लें तो -2 लेस इक्वल टू 3। तो यहाँ आप देखते हैं कि -2 लेस इक्वल टू 3 स्क्वायर गेट इक्वल टू 9, ये 2 है। बट 3 - 2 बिलोंग टू आर, यहाँ देखते हैं 3 लेस इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, ये भी 2 हो गया। अब कैसे लिया जाए एग्जाम्पल, यदि इसको लिया गया तो ये यदि आप यहाँ पर -2 का स्थान -1 ले और यहाँ पर क्या लें -1, यहाँ क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर क्या होगा 1। क्या 2 है? ये 2 नहीं है, फॉल्स है। तो ये आपका क्या है, ये आर जो है सममित नहीं, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है न यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्री है और न ही ट्रांजिटिव है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो अब आके अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसमें एक ऐसे रिलेशन डिफाइन किए गए हैं कि A लेस देन इक्वल टू B, A लेस देन इक्वल टू B। अब किस पर डिफाइन किया गया है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर ही डिफाइन किया गया है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक संख्या अपने आप से, ये आपका चूंकि A बिलोंग टू R है, ये सत्य है, तो देयरफॉर R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव। R क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। यदि हम ले यहाँ पर AB बिलोंग टू R और BC बिलोंग टू R, यहाँ AB बिलोंग टू R क्या हो गया? A लेस देन इक्वल टू B, और यहाँ BC बिलोंग टू R क्या होगा? B लेस देन इक्वल टू C, therefore A लेस देन इक्वल टू C, and this implies AC बिलोंग टू R। तो R क्या हो गया आपका? संक्रामक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। R क्या है? संक्रामक, ट्रांजिटिव। अब यहां पर देखते हैं, यदि हम इसमें 2 4 ले, 2 4 बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज क्या है? 2 लेस इक्वल टू 4 है। बट लेकिन आप देखें कि 4 2 जो है ये R में बिलोंग नहीं है, इससे R क्या है? सममित। R जो है सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक। R जो है सममित नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें R क्या है, जो हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक आपको रिलेशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि T1 T2, और जहाँ T1 T2 क्या है? सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ये क्या है? समतल में स्थित, प्लेन में स्थित सेट ऑफ आर ट्रायंगल्स लाइक इन ए प्लेन, समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपका क्या है? ए। अब यहाँ पर आप देखिए
ये दो त्रिभुज लेते हैं T1 T2। T1 T2 क्या है आपका, कोई भी दो त्रिभुज ले, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप क्या होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है। इसलिए क्या हुआ, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आपका स्वतुल्य हो गया। यदि T1 पहला त्रिभुज, दूसरा T2 दो त्रिभुज हैं, यदि पहला दूसरे के समरूप होगा, सिमिलर होगा, तो दूसरा भी पहले के समरूप हो गया। ये आपको क्या हो गया, सममित हो गया। यदि पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप है, दूसरा तीसरे के समरूप है, तो पहला त्रिभुज तीसरे के समरूप होगा। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाए, अर्थात ट्रांजिटिव हो जाएगा। यदि आपका तीनों हो तो क्या हो जाएंगे, तुल्यता संबंध। तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस, तुल्यता संबंध। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। और यदि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि तीन त्रिभुज दिया है, पहले त्रिभुज की जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। सेकंड ट्रायंगल जो दिया है उसकी जो साइड्स है 5 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स। और जो थर्ड ट्रायंगल उसकी जो साइड्स हैं 6 यूनिट्स, 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। देन वी हैव टू शो दैट कि ट्रायंगल फर्स्ट एंड थर्ड आर सिमिलर। व्हाई, क्योंकि सिंस 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर ये आपका T1 और T3 समरूप हैं, सिमिलर त्रिभुज हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको फंक्शन विषय बताया जाएगा। ओके।